Hello dear students, and I welcome you all on Commerce on your tips. चलिए बताइए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा आप खाते हैं वो आपको फर्स्ट स्लाइस जितना टेस्टी क्यों नहीं लगता, या फिर जो फिफ्थ पीस ऑफ द चॉकलेट आपने खाया उसमें आपको उतना एंजॉय आप क्यों नहीं कर पाते हैं जितना कि आपने फर्स्ट बाइट में किया था। ये सब समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जो है लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ पर्सन कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड और द सर्विस द एडिशनल सेटिस्फेक्शन और द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच एडिशनल यूनिट डिमिनिशेस। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम लोग हमारे कंजप्शन करते हैं गुड्स की, एक बार में ही जब भी मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया। मैंने जो फर्स्ट स्लाइस ऑफ द पिज्ज़ा खाई उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली वो क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद में मैंने सेकंड स्लाइस खाया, लेकिन उसमें क्या हुआ, भूख सबसे ज़्यादा कब थी, जब मैंने फर्स्ट स्लाइस खाई तब ना। तो क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मुझे तब मिली जब मैंने सेकंड स्लाइस खाई। तब तक मैं एक स्लाइस ऑलरेडी खा चुकी थी, तो क्या हुआ, मेरी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल था पहले के कंपैरिजन में थोड़ा गिर गया। सेम चीज जब मैंने थर्ड स्लाइस खाई तो सेकंड के कंपैरिजन में मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो और ज्यादा गिर गई। ऐसे करके क्या होता है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है। करेक्ट। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ अजम्पशंस होती हैं, लाइक कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। इट कैन मेजर, कंज्यूमर्स कैन मेजर देयर सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसके अंदर क्या है, देखिए सबसे पहली चीज तो मेजर नहीं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, कंज्यूमर्स जो हैं वो जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं, जिससे क्या होता है, जो उनकी सेटिस्फेक्शन उनको मिलती है वो गुड्स कंज्यूम करने से, वो क्या होती है हमारी, हम मेजर कर सकते हैं। सेकेंड असम्पशन इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। जो भी यूटिलिटी है कंज्यूम कर रहे हैं जिस चीज को, उसको क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। थर्ड असम्पशन हमारी है कंजप्शन ऑफ द रीजनेबल क्वांटिटी। जो कंजप्शन हम कर रहे हैं जिस भी कमोडिटी की, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमारी रीजनेबल होगी। देखिए हमारी फोर्थ जो असम्पशन है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है उसको हमने क्या माना है यहाँ पर, कांस्टेंट। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास में मान लीजिए पैसे हैं, उससे हमने एक कमोडिटी को परचेज किया, हमने उसको कंज्यूम किया। अब अगर हमारी इच्छा ज्यादा नहीं है या हमारे पास पैसे कम हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कमोडिटी को खरीदने से पहले सोचेंगे ना। तो इस लॉ के अंदर हमने क्या माना है कि जो मनी है हमारे पास में वो क्या है, कांस्टेंट है, पैसे खत्म हमारे नहीं हो रहे हैं, जितने कमोडिटीज परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है assumptions में, इनकम एंड द प्राइजेस आर फिक्स्ड। इसके अंदर क्या है, जो भी कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो फिक्स है, और जो प्राइस है कमोडिटी का वो भी क्या माना गया है, फिक्स माना गया है। सिक्स पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन। इसके अंदर क्या, एक बार बैठकर ही जो कंजप्शन की जाएगी उसी को मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक पिज्जा मैंने आज खा लिया, एक पिज्जा मैं कल खा रही हूँ तो मैं उसके लिए फिर क्या करूंगी, अज्यूम करूंगी, नहीं। वो अजम्पशन क्या माना जाएगा कि एक बार बैठकर ही जितना कमोडिटी को कंज्यूम किया जाएगा उसी को कंसिडर किया जाता है इस लॉ के अंदर। हमारा सेवंथ पॉइंट है नो चेंज इन द क्वालिटी। जो भी गुड्स या फिर हमारे जो कंज्यूम करने के प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो सेम रहेगी। वो ना तो अपवर्ड्स जाएगी कि ज्यादा क्वालिटी अच्छी का हमने कोई और गुड खरीद लिया या कंज्यूम किया, या फिर बुरी क्वालिटी का, क्वालिटी हमेशा सेम रहेगी इस लॉ को अज्यूम करते वक्त, मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। देखिए अब हम इसे एक टेबल के थ्रू समझते हैं। टोटल यूनिट्स ऑफ द चॉकलेट ली है मैंने, फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी एंड देन द मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए जो मैंने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम की उससे मुझे टोटल यूटिलिटी क्या मिली, मेरी 20 की, और मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या हुई, 20 की यूटिल्स की, ठीक है। और जब मैंने सेकंड चॉकलेट अपनी खरीदी तो उससे क्या हुआ, जब मैंने उसको कंज्यूम किया तो मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिली वो कितने की मिली, 16 यूटिल्स की। क्यों,
क्योंकि उससे पहले मैं एक चॉकलेट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 36 यूटिल्स की हो जाएगी। देखिए ऐसे ही जब मैंने थर्ड चॉकलेट को कंज्यूम किया तो उससे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और ज्यादा गिर गई, और ज्यादा गिरकर वो कितनी हो गई, 12 यूटिल्स पर रह गई। और उससे क्या हुआ, मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 48 यूटिल्स की। उसके बाद जैसे मैंने फोर्थ चॉकलेट को कंज्यूम किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिश हो गई, और वो कहाँ पर आ गई, 8 पर। 8 यूटिल्स की मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मेरी मिली, जिससे क्या हुआ, मेरी टोटल यूटिलिटी आ गई 56 यूटिल्स पर। अब देखिए जब मैंने फिफ्थ चॉकलेट को कंज्यूम किया तो उससे क्या हुआ, मुझे एक भी यूटिल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी, 0 यूटिल्स की। ठीक है, 0 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, जिससे मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हुई, वो अनचेंज्ड रही, वो 56 ही रही। उसके बाद मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि जब बस अब और खाने का कोई फायदा नहीं है, मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है। लेकिन अगर पेट भरने के बाद भी आप लोगों को कोई कुछ खिलाएगा तो क्या होगा, क्या आपको वो खाना अच्छा लगेगा, नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, वो क्या चली जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, -4 यूटिल्स का कंजप्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी टोटल यूटिलिटी जो थी वो डिक्रीज होकर 56 से किस पे आ गई, 52 यूटिल्स पर। अब हम इसको क्या करते हैं, एक कर्व के थ्रू समझते हैं। लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो देखिए, जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी को अपनी परचेज कंज्यूम किया था, यूटिलिटी मेरी थी 20। ठीक है, यहाँ पर हम शो करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ होगा यूनिट्स ऑफ द चॉकलेट जो मैंने कंज्यूम किए थे वो। फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करने पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 20, जिसको मैंने डिनोट किया है पॉइंट ए से। इन द सेम वे जब मैंने सेकंड चॉकलेट को कंज्यूम किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई थी 16, जिसको मैंने डिनोट किया पॉइंट बी से। ऐसे करते करते जब फिफ्थ चॉकलेट को मैंने कंज्यूम किया तो क्या हो गया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। देखिए डिमिनिश होती आ रही है ना, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी उसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स है। जब मैं पॉइंट ई पर पहुंची, मैंने फिफ्थ चॉकलेट को कंज्यूम किया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। उसके बाद में अगर मुझे जबरदस्ती खिलाया जाए, बोला जाए कि नहीं एक और चॉकलेट खा लीजिए, तो क्या होगा, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, वो किस पर आ गई, -4 पर। किस पर, -4 पर। देखिए ये इस तरफ नेगेटिव स्लोप आ गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सो ये डायग्राम है हमारा किस चीज का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम DMU भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस।